आज हम रीजनिंग का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं सभी एग्जाम के लिए। वनडे एग्जाम के लिए है सभी। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए। जो खाली स्थान लिखा है उसके स्थान पर क्या आना चाहिए। संख्या है 3, 15 है, फिर खाली स्थान है, फिर 63 है, फिर 99 है, फिर 143 है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। तो लॉजिक लगेगा इसमें 2 का वर्ग -1। 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 में से 1 जाएगा 3। ठीक उसी प्रकार 15 है तो 15 को हम 4 का वर्ग -1 कर लेते हैं तो हो जाएगा 15। इसके बाद कौन सा अंक आएगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। 6 का वर्ग -1, 6 का वर्ग 36 में से 1 जाएगा 35। फिर इसके बाद है 6 के बाद 8, 8 का वर्ग कर दें -1। 8 का वर्ग है 64 में से 1 जाएगा 63। फिर करेंगे 10, 10 का वर्ग -1। 10 का वर्ग होगा 100, 100 में से 1 जाएगा 99। फिर करेंगे 12 का वर्ग, 12 का वर्ग -1, 144 -143 हो जाएगा। तो यहाँ से 3, 15 तो दिया है, 35 नहीं दिया है, 63 दिया है, 93 भी दिया है, 143 भी दिया है। तो कौन सा भरा जाएगा, तो 35 भरा जाएगा। तो 35 किस ऑप्शन में है, तो 35 ऑप्शन नंबर ए बी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, श्रृंखला में खाली स्थान भरना है। इसमें भी खाली स्थान भरना है तो समझेंगे। इसमें ई है तो ई से जी हुआ, तो ई के बाद एफ नहीं है, फिर जी है, फिर जी के बाद एच नहीं है, आई है, आई के बाद जे नहीं है, क्या होगा, के बाद यल नहीं होगा, क्या है, यम दिया गया है। तो हम पहले देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। जब भी होगा तो बी और सी होगा। सेकंड दूसरा पद मिलाएंगे तो यल यल यल, इसमें भी यल होगा तो के बाद आएगा यल। तो ऑप्शन दोनों में है, बी और सी में, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरे वाले पे चलते हैं तो यफ के बाद जी नहीं है, यच है, तो यच के बाद आई नहीं है, जे लिखा गया है, तो जे के बाद के नहीं होगा, यल होगा। यल के बाद यम नहीं होगा, यन दिया गया है, तो के डबल यल किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। सी तो नहीं होगा, न सी होगा न बी होगा, ए केवल ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मुरली ने देवलीना का परिचय अपने मित्र से करते हुए कहा, यह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। मुरली और देवलीना का क्या रिश्ता है। तो अगर यहाँ मुरली देवलीना के बारे में बता रहा है अपने मित्र से, क्या बता रहा है कि यह मेरे पिता, मतलब मुरली के पिता की पत्नी, मुरली के पिता की पत्नी के इकलौते बेटे का मतलब स्वयं मुरली हो गया, बेटे की बेटी है, बेटी यहाँ हो जाएगा, बेटे की बेटी है। तो बेटी मतलब कि देवलीना यही बेटी है, यही है देवलीना यही है। तो देवलीना का मुरली से क्या रिश्ता है, तो मुरली यहाँ है तो मुरली की बेटी है, तो मुरली की बेटी है तो मुरली जो देवलीना का क्या लगेगा, पापा लगेगा, पिता। अगला क्वेश्चन है, सभी पुरुष कुत्ते हैं। तो ऐसे फिगर बनाएंगे, सभी पुरुष, यहाँ है पुरुष, क्या हैं, कुत्ते हैं। सभी पुरुष कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ हो गया।
तो निष्कर्ष में बोला गया है सभी पुरुष बिल्लियां हैं, तो एकदम सही है, कंडीशन ए सही है। सभी बिल्लियां पुरुष हैं, नहीं। सभी नहीं, कुछ बिल्लियां पुरुष हैं, सभी नहीं हैं। तो केवल निष्कर्ष एक पालन कर रहा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला शब्द कौन सा होगा, उसे चुनना है। 57 से 62 हो गया, और यहाँ 62 से 31 हो गया, 31 से 36 है, 36 से 18 है, तो 18 के बाद क्या होगा। सबसे तो पहले इसमें 5 की वृद्धि हो गई है, 57 में 5 जोड़ेंगे 62, और यहाँ 62 में 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 31। फिर 31 में फिर 5 जोड़ दिया गया है 36, फिर 36 में 2 की भाग कर दिया गया है 18। देखिए पहले 5 जोड़ा गया है, फिर 2 का भाग है, फिर 5 जोड़ा गया है, फिर 2 भाग है, फिर 5 जोड़ा जाएगा। तो जब 5 जोड़ेंगे तो 18 5 होगा 23। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 23, तो ऑप्शन नंबर है बी, सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि P माइनस Q का अर्थ है कि Q P का पुत्र है, P इंटू Q का अर्थ है कि P Q का भाई है, P भागे Q का अर्थ है Q P की बहन है, और P प्लस Q का अर्थ है कि P Q की माता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन N इंटू के, तो यहाँ से मिलाएंगे N इंटू के प्लस क्वेश्चन छूट गया है, क्वेश्चन छूट गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 लड़के एक पंक्ति में एक ही दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। अगस्त्य जो पंक्ति के बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, इरफान के ठीक दाएं ओर है जो पंक्ति के दाएं छोर से 5वां स्थान पर है। इरफान कल्पेश के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अगस्त्य और कल्पेश के बीच कितने बच्चे हैं, तो एक पंक्ति बना लेते हैं। एक पंक्ति में 10 बच्चे बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका मुंह हम ले लेते हैं उत्तर की ओर ले लेते हैं। तो बोला गया है अगस्त्य पंक्ति के बाएं छोर से, तो बाएं छोर 1 2 3 4 5 6 7, 7वां स्थान पर कौन है, अगस्त्य 7वें स्थान पर है। इरफान के ठीक दाएं है, तो इरफान यहाँ होगा, इरफान के ठीक दाएं अगस्त्य है, जो कि इरफान जो है ना पंक्ति में दाएं छोर से 5वां स्थान होना चाहिए इरफान के बारे में। 1 2 3 4 5, ये भी सही है, 5वें स्थान पर है। इरफान और कल्पेश, इरफान कल्पेश के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दाएं से तीसरे। कल्पेश अगर यहाँ है तो इसके दाएं 1 2 तीसरे स्थान पर है इरफान। तो पूछा गया है अगस्त्य और कल्पेश के बीच कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी। अगला क्वेश्चन है, यदि नयनतारा दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके लगातार 90 अंश बाएं, 135 अंश दाएं, 180 अंश बाएं, 45 अंश दाएं और 45 अंश बाएं घूमते हैं, तो अब वह किस दिशा में है। तो अगर कहीं भी रहेंगे प्लस खींच देंगे तो ऊपर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, जिधर हाथ बढ़ा के लिखते हैं उसको कहते हैं पूरब, जो बच जाता है उसको पश्चिम। ये दिशा के लिए हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ बोला गया है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण और पूर्व मतलब बीच में,
मतलब यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट किए हैं, मान लीजिए यहाँ हैं, तो दक्षिण पूर्व का कंडीशन यही है। तो 90 अंश बाएं, बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, 90 अंश चलेंगे तो इधर जाएंगे, उत्तर और पूर्व की ओर 90 अंश। फिर बोला गया है 135 अंश दाएं, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, 135 तो 90, अभी 45 बचा तो इधर नीचे आ जाएगा। 135 अंश घूमने के बाद अब उनका मुख दक्षिण की ओर हो जाएगा। फिर 180 अंश, 180 अंश बाएं, तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, तो बाएं जाएंगे तो एंटी क्लॉक, तो 180 अंश, तो इनका मुख हो गया अब उत्तर की ओर। फिर 45 अंश दाएं जाएंगे तो क्लॉकवाइज, 45 अंश जाएंगे तो यही होगा। फिर वहां से यहाँ गए, फिर इसको 45 अंश बाएं एंटी क्लॉक फिर जाना है, तो यहीं पे जाएंगे तो अब उनका मुख किस दिशा में हो गया, तो ऊपर का मतलब उत्तर दिशा में होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है प्लस, डी का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 8 डी का स्थान पर है -14, ए के स्थान पर भाग 2 लिखा गया है, सी के स्थान पर +3 है, बी के स्थान पर गुणा लिखना है। फिर इसके बाद 9 बचा है, तो इसको बोर्ड मास की तरह हल करते हैं। तो 14 में 2 की भाग देंगे तो 7 प्लस 9 3 हो जाएगा 27, और यह है -8, तो इसमें से यह एक घट जाएगा, तो 1 + 27 मतलब कि 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखकर किस तार्किक रूप से पूर्ण बनाएगा। तो देखेंगे यहाँ लिखा है 79, उसमें से 2 ठो कम हो गया है, 77 75 73, तो लास्ट में 71 तो दिया है, 71 तो भरा जाएगा, ये तो फिक्स है। उसके आगे क्या भरा जाएगा उसका लॉजिक देखते हैं। यू है, यू से 4 ठो कम करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा क्यू, क्यू से 4 माइनस करेंगे तो होगा यम, यम से 4 माइनस करेंगे तो होगा आई, तो आई से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा ई आएगा। कितना आएगा ई, ई बता देंगे, ई आएगा। फिर देखेंगे डब्ल्यू यक्स है, यक्स में से 4 माइनस करेंगे टी, टी से 4 माइनस करेंगे पी, पी से 4 माइनस करेंगे यल, यल से 4 माइनस करेंगे तो होगा यच। तो ई और यच किस ऑप्शन में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ई एच जे 71 होगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। लिखा गया है 552, तो 532 है, 532 से 530 हो गया, मतलब कि 2 की कमी। 530 से 526 हो गया, मतलब 4 की कमी। इसमें देखेंगे -6 की कमी हो रही है, इसमें 8 की कमी हो गई माइनस में, तो इसमें कितनी कमी होगी, तो 10 की माइनस की कमी होगी। तो -10 कम करेंगे 512 में से, तो 502, तो 502 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। अगर 502 में से अब इसके बाद 12 कम करना पड़ेगा, तो 500 490 है, ये सही है, तो भरा जाएगा 502। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं।
कौन सा अक्षर समूह युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। नोट भिन्न युग्म का चयन व्यंजन स्वर की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति के आधार पर नहीं करना है। तो स्वर व्यंजन के बारे में नहीं जानना है, इसमें से तरीका लगा के बताइए, कोई लॉजिक बताइए कि क्यों एक अलग है, तीन एक समान है। तो देखेंगे ई है, इधर से ई के बाद एफ नहीं है, जी है, ठीक, मतलब कि एक छोड़ के है। बी के बाद सी नहीं है, डी है, ठीक। ए के बाद बी नहीं है, सी है, ठीक। जेड के बाद ए तब बी तब सी, इसमें तीन का गैप है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सबसे अलग है। सब में दो दो की कमियां हो रही, दो कम हो रहा है, जी में से दो कम होगा तो ई होगा, सी में से दो कम होगा तो ए होगा, डी में से दो कम होगा तो बी होगा, लेकिन सी में से तीन कम होगा तब जेड होगा। तो इसमें तीन कमी है इसलिए यह अलग है। अगला क्वेश्चन है, नवीन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण दिशा में 11 किलोमीटर चलता है। हम अभी बताए हैं, कहीं भी रहेंगे प्लस खींचेंगे, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, जिधर हाथ बढ़ा के लिखते हैं उसको पूरब कहते हैं, जो बच जाता है वो पश्चिम हो जाता है। तो नवीन बिंदु ए से चलना शुरू करता है, तो यहाँ मान लेते हैं कि बिंदु ए है, यहीं से नवीन चलना शुरू करता है। दक्षिण दिशा में चलने का मतलब यहीं से नीचे जाएगा। कितना दूरी चला है, 11 किलोमीटर चला है। चलता है फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं इधर है, बाएं 90 अंश पे जब भी मुड़ेगा तो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और इस बार 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ना, इधर जाना है, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। अंत में फिर बाएं मुड़ा हुआ, बाएं ऊपर होगा, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। बिंदु पी पर अब पहुंच गया, यही उसका बिंदु पी है। तो जाकर रुक जाता है, बिंदु ए पर वापस उसको पहुंचना है, फिर यही पर आना है। तो बिंदु ए पर आने के लिए उसको सबसे कम दूरी कौन सी तय करनी पड़ेगी। तो देखेंगे, अगर यह पूरी लंबाई 7 + 4 11 हो गया, जबकि 11 यह भी है, कम समाप्त। तो यह दूरी कितनी होगी, 5 प्लस यहाँ वाला 6, 6 5 11 होगा। तो 11 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है।